चलिए बात बताता हूं सिद्ध अघोरन की। अघोरियों के विषय में आपने काफी सुना होगा, लेकिन ये अघोरन थी। राजस्थान के झुंझुनू जिले में वो पैदा हुई थी। 3 भाइयों के बीच में एक बहन थी, बड़ी प्यारी थी। नाम उसका रखा गया था घुघुरी देवी। नाम बड़ा अजीब है, लेकिन उस क्षेत्र में ऐसे नाम होते हैं। घुघुरी देवी पढ़ने में काफी होशियार थी। माता पिता ने उसको जयपुर मेडिकल इंस्टीट्यूट में भर्ती किया था। उनकी इच्छा थी बेटी डॉक्टर बने। बेटी डॉक्टर बन भी गई, अच्छे नंबरों से पास भी हो गई। माता पिता ने शादी का विचार किया। पास के ही एक जमींदार का लड़का, जो इंजीनियर पढ़ते पढ़ते रुक गया था, फेल हो गया था, लेकिन उसके पिता के पास बहुत सारी संपत्ति थी। व्यापार भी उसका अच्छा था। एक ही लड़का था। घुघुरी देवी के पिताजी ने सोचा, बेटी डॉक्टर है तो क्या हुआ, लड़का डॉक्टर नहीं है, लेकिन इसके पास जो संपत्ति है वो इतनी है कि 7 पीढ़ी तक कम नहीं होगी। और उन्होंने कहा भी था कि बहू के लिए जयपुर में बड़ा हॉस्पिटल बना देंगे। इसी लालच से घुघरी की शादी इस लड़के के साथ हो गई थी। लड़का उद्यमी था, लेकिन घुघरी डॉक्टर थी, काफी पढ़ी लिखी थी। विचार मिलते नहीं थे। शादी के 2-3 महीने बाद ही ये लड़का घुघरी देवी को परेशान करने लगा था। अनेक प्रकार के लांछन लगाने लगा था और दारू पी के आता, मारकूट भी करने लगा था। एक दिन तो हद ही हो गई। दारू पी करके आया। घुघरी का अपराध नहीं था, फिर भी उसे डंडे मार के घर से निकाल दिया। घुघरी पढ़ी लिखी थी, सोचा बाप के घर क्या जाऊं। वो दिल्ली आई थी अपने एक सहेली के घर। सहेली से चर्चा किया था, सलाह ली थी। सहेली ने समझाया, घर वापस जाओ, डिवोर्स ले लो, कुछ रास्ता निकलेगा। लेकिन घुघरी के दिमाग में बात बैठी नहीं। सहेली से इधर उधर की बातें करने के बाद वो चली गई सीधे उत्तराखंड हरिद्वार। गंगा स्नान किया और गंगा स्नान करने के बाद उसने निश्चित किया कि मैं पूरे विश्व का भ्रमण करूंगी। भ्रमण करते करते वो बनारस पहुंची। काशी विश्वनाथ का दर्शन किया और वहीं पर उसको मिल गए अघोरी अवशेषानंद। उनके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर के घुघरी देवी ने अपनी बात उनको बताई और कहा, संसार से मोह मेरा उठ गया है। मैं भी कुछ आगम निगम की बातें जानना चाहती हूं, ईश्वरीय तत्व को पहचानना चाहती हूं, और ये गुप्त विद्याएं क्या हैं, इसमें घुसना चाहती हूं। अवशेषानंद ने घुघरी का भविष्य पढ़ा था और उसे अपने शिष्य बना लिया और अघोर पंथ की दीक्षा दिया। मंत्र तंत्र अनुष्ठान करते करते घुघरी तो जैसे अपने आप को भूल ही गई थी। गांव घर पति परिवार सबको भूल गई थी और गुफाओं में, जंगलों में, कंदराओं में गुरु के दिए हुए मंत्रों की आराधना करने लगी थी और बहुत बड़ी अघोरन बन गई थी। तभी
हम केदारनाथ की यात्रा पे थे। बड़ौदा के यजमान मुकेश भाई हमें 12 ज्योतिर्लिंग यात्रा करने का व्यवस्था किए थे। केदारनाथ पर जब हम थे, बर्फ पड़ रही थी, हम केदारनाथ के दर्शन कर रहे थे। ठीक उसी समय एक अघोरन हमें बुलाया था, इधर आओ। कहाँ के हो? हमने कहा हैं तो चित्रकूट के, रहते अहमदाबाद में हैं। भागवत, रामायण, गीता, उपनिषद का प्रवचन करते हैं, ज्योतिष का अच्छा अभ्यास किया है, कर्मकांड भी हम बड़ी निपुणता से करते हैं। उसने वो हंसी थी, अघोरिन थे ना, वो हंस दी थी और बोली बैठो इस आसन पर। हम भी मोहित होकर के बैठ गए थे, क्योंकि उसका व्यक्तित्व ऐसा था। उसने कहा बैठो, हम बैठ गए। बैठने के बाद उसने अपना हाथ हमारे सामने रखा था और कहा था, पंडित देख तो मेरी किस्मत क्या कहती हैं रेखाएं। तब हम सचेत हुए थे, अपने व्यक्तित्व को पहचाना था, अपने आप को जाना था। हमने उसका फेस, चेहरा पढ़ने की कोशिश की थी और पढ़ भी रहे थे। साथ में उसकी हस्तरेखाओं का अध्ययन कर रहे थे। और जब हमने उनको बताया कि आप तो पूर्व काल के डॉक्टर हो सकते हैं, आपकी शादी भी हो गई है, पति सुख आपको नहीं है, इसलिए पति आपका परेशान करता रहा होगा, फिर कोई अच्छा गुरु मिला और आप अघोर विद्या की अधिष्ठात्री बन गई। जोर जोर से हंसी थी, इतना जोर से हंसी थी कि आसपास के लोग भी भयभीत हो गए थे। और उन्होंने कहा था, पंडित तुम्हारे गुरु ने तुम्हें बराबर सिखाया है, तुमने जो बातें कही सारी की सारी बातें सत्य हैं। अब इसमें देख, मोक्ष का कोई रास्ता है? फिर से हमने उसका चेहरा, उसकी हस्तरेखाएं पढ़ने की कोशिश की। हमने कहा हाँ, 20 साल बाद आपके जीवन में एक अघोरी आएगा और अरस परस की विद्याओं की चर्चा करते हुए, अघोर पंथ में आगे बढ़ते हुए तुम मोक्ष गति को प्राप्त करोगी। उसने हमें बहुत आशीर्वाद दिया था। उसके पास पैसा तो था नहीं, 5 रुद्राक्ष थे, उसने हमें दिया था, जो आज भी हमारे पास है। उसके बाद उस अघोरिन के साथ हमारी कभी मुलाकात नहीं हुई। जब केदारनाथ में प्रलय आया तब हमने कोशिश की थी, लेकिन कोई समाचार नहीं मिला। ऐसे ही दिव्य बातें जानने के लिए आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। और अगर आपके जीवन में कोई भी कष्ट हो, हमसे पूछ लीजिए। शास्त्र के मत के अनुसार हम आपको जवाब देंगे, वो भी बिल्कुल फ्री। 9825200108। जय भोले, अपना ध्यान रखा करो।